क्या आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 17 सालों में कभी हराया नहीं था? ये थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले जो सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप में था, या कहें कि जहां से वाकई में ये लगा कि वर्ल्ड कप का आगाज अब शुरू हो गया है, वो मुकाबला रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। और इस मुकाबले में इंग्लैंड अच्छा खेल रही थी। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेलने की उम्मीद थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 17 साल में पहली बार हराया और अपने टूर्नामेंट के इस साल के आगाज को शानदार बना। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जबरदस्त थी। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने आईपीएल के दिनों की याद दिलाई। जिस तरह से ताबड़तोड़ पावर प्ले में शुरुआत हुई, जिस तरह के फेंटे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने मारे, ऐसा लगा कि एसआरएच के दिनों की यादें ताजा हो रही हैं, जहां पर अभिषेक और ट्रेविस हेड मारा करते थे। और उसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया 201 रन बना जाती है। इंग्लैंड जोर लगाती है, लेकिन इसके बावजूद 165 रन पर सिमट जाती है और 36 रनों से यह मुकाबला हार जाती है। इंग्लैंड के लिए शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी फिल सॉल्ट ने और जॉस बटलर ने की थी, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर से वो साथ नहीं मिला। लियाम लिविंगस्टन हूं, हैरी ब्रूक हूं, या फिर बाकी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो जैसे, वो क्लूलेस नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने संभल के गेंदबाजी की और पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, एडम जैम्पा, मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, इनका एक्सपीरियंस और इनकी स्लोअर वंस के सामने इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट ने 37 बनाए, बटलर ने 28 से 42 बनाए, लेकिन ये काफी नहीं था। मोइन अली ने 2-3 छक्के लगाए थे मैक्सवेल को एक ओवर में, जो थोड़ी सी उम्मीद जताने वाले थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। हैरी ब्रूक, नाम बड़े दर्शन छोटे, बीते कुछ सालों में नजर आया है। शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी, लेकिन फिर उस नाम पर वो लिव नहीं कर पा रहे हैं और ना ही लिविंगस्टन उस नाम पर सही हो पा रहे हैं। 12 पर 15 लिविंगस्टन ने बनाए। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बारबाडोस में एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड के सामने जीत गई और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप का इस साल का उन्होंने खड़ा किया, जिसके बाद लगा कि यार वर्ल्ड कप में वाकई कुछ दम है। एडम जैम्पा आई थिंक मेरे हिसाब से इस मैच में, इस रन चेज में डिफरेंस थे, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स में झटके उन्होंने दिए, जिस तरह से गेंदबाजी की, उसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में 36 रनों से हरा दिया और एक बड़े मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है फिलहाल सुपर 8 की तरफ देख रही होगी। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रनों से हराया था और अब इंग्लैंड को 36 रनों से हराया है और अब वो सुपर 8 की तरफ बड़े स्ट्रांगली बढ़ रही है। स्ट्रांगली 2 मैच में 2 जीत। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में फिलहाल आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी, जैसा कि हमने आपको कहा। 3 ओवर 4 गेंद में 51 रन और डेविड वार्नर क्या कमाल खेला यार, 11 बॉल पे 31 रन, 4 छक्के। एंड सेम कहानी ट्रेविस हेड की थी। ट्रेविस हेड 18 बॉल पे 34 रन, वार्नर 16 पे 39 रन, मिचेल मार्श 25 से 35 रन, स्टॉयनिस 17 पे 30 रन। ये जो पावर पैक आईपीएल की परफॉर्मेंसेस इन लोगों ने की थी पहले, उस परफॉर्मेंस को दोबारा लिव किया है, दोबारा से बताया है कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। मैथ्यू वेड जो जॉस इंग्लिश यहां खेले थे, 10 बॉल पे 17 रन, 20 ओवर 201 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में पहली टीम बन गई है जिसने 200 रन का आंकड़ा छुआ है। हालांकि हम आपको बता दें कि 200 रन का आंकड़ा इसलिए छू पाई है ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ये मुकाबला अमेरिका में नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज में हो रहा था। अगर ये मुकाबला अमेरिका में होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी वही 125-150 के उसमें फेर में घूम रही होती और वो भी फंसी होती। मार्कस स्टॉयनिस इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं। ओमान के सामने 36 बॉलों पे 67 रन बनाए थे, 3 ओवर में 3 विकेट 19 रन देकर लिए थे। और अब इंग्लैंड के सामने 17 बॉल पे 30 रन, 3 ओवर 1 विकेट 24 रन। ये वो स्टॉयनिस है जिनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, लेकिन आईपीएल में परफॉर्मेंस करने के बाद अब वो दी ऑलराउंडर मार्कस स्टॉयनिस के तौर पर नजर आ रहा है। जोफ्रा आर्चर ने गजब की गेंदबाजी की थी और जिस तरह से ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था, वो क्लासिक जोफ्रा आर्चर की याद दिलाता था। लेकिन इंग्लैंड इस मैच में बहुत खास नहीं हो पाई। इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर संघर्ष वाला है। ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड कप 2023 में उनके इश्यूज थे, वो इश्यूज उनके साथ अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। T20 में भी वो उसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ये इंग्लैंड वापसी कर सकती है अगर फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉस बटलर और उनके साथ 1-2 खिलाड़ी और सही समय पर फॉर्म में वापस लौटा है। पैट कमिंस, जैम्पा ने 2-2 विकेट निकाले। कमिंस ने 23 रन दिए, पिछले मैच में ड्रॉप किए गए थे। जैम्पा ने 28 दिए और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल नंबर 1 हो गई अपने
सिलेक्शन में। स्कॉटलैंड जो है वो 2 पर है, नामीबिया जो है वो 3 पर है, इंग्लैंड 4 पर है और उनकी कहानी ओमान 5 पर है। फिलहाल देखना होगा कि क्या स्कॉटलैंड इंग्लैंड के सपने को तोड़ती है, क्या वो सुपर 8 में जाने की दावेदारी पेश करती है कि ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है। दूसरी कहानी देखनी होगी, लेकिन क्या इंग्लैंड 2022 की परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी? लेट्स जस्ट सी, इट्स टू अर्ली। लेकिन जो पिचेस हैं, ऐसा लगता है कि अगर ये कहानी अमेरिका में होगी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बार जो ज्यादा संभलेगा वो ज्यादा बेहतर टीम नजर आएगा, जो ज्यादा तेज खेलेगा वो ज्यादा दूर जाएगा, ऐसा पक्का नहीं है। तो ये वर्ल्ड कप कछुओं का है, जो जितना बड़ा कछुआ वो उतनी दूरी तक जाकर जाएगा और इनाम जीत जाएगा। खरगोश। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। शुभंकर मिश्रा ने जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले गए मुकाबले में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के ऊपर बाजी मारी, उसके ऊपर आपने जैसे बोला कि जो T20 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से जीत नहीं पा रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया इस बार इंग्लैंड को हराने में कामयाब हुआ। और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ऑस्ट्रेलियंस, दूसरे टीमें होती हैं घर की शेर, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया टीम होती है वो पूरी दुनिया की शेर है। और जिस तरह से उनके बल्लेबाज ऊपर से बल्लेबाजी करते हैं, उनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जब ऊपर से कोई आपके बल्लेबाज चलाकर खेलते हैं तो नीचे आने वाले बल्लेबाजों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन को पता है कि किस पिच पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, और उनके गेंदबाज भी उसी तरह से गेंदबाजी करती हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को हराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन जैसे ही बटलर और साल्ट आउट हुए उसके बाद पूरी इंग्लैंड की टीम का पता ही नहीं चला। कोई रनअप बॉल खेल रहा है, कोई हिटिंग करने की एबिलिटी उनके बल्लेबाजों में दिखाई नहीं देती। एक टाइम ऐसा लगता था कि लिविंगस्टोन, मोइन अली, विल जैक्स, ब्रेस्टो ये अपने बूते पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस मैच को जीत पाएंगे, लेकिन जो न्यू ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने ऊपर से पावर प्ले में रखी थी, उसका फायदा उन्हें आगे जाकर मिला और उनकी टीम को जीत का सामना करने पड़ा। इंग्लैंड की काफ़ी कमियां थी, उनकी गेंदबाजी बेअसर लग रही थी, उनकी गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव नहीं लग रही थी। लेकिन बल्लेबाजी में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि ये 201 रन का टारगेट वो आसानी से चेस करेंगे, क्योंकि जो विल जैक नीचे से खेलते हैं वो भी काफ़ी अटैक करते हैं। लेकिन बटलर और साल्ट के आउट होने के बाद ना तो विल जैक का बल्ला चला, ना ही लिविंगस्टोन का बल्ला चला, ना ही मोइन अली का, नीचे से कोई भी, ना ही ब्रेस्टो का बल्ला चला। कोई भी बल्लेबाज उतना कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन दाद तो हमें ऑस्ट्रेलियंस गेंदबाजों की भी देनी चाहिए थी। उन्होंने पैनिक नहीं किया और जब विकेट गिरते रहे तो उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल था। जैपरेट्स आपको यही अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से इंग्लैंड के टीम को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज और गेंदबाज और फील्डरों ने किस तरह से मैच में अपना परफॉर्मेंस दिया। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।